हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोड फॉर वेब ऐप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था क्या वीडियो बनाऊं, तो ये इवेंट लूप के ऊपर आज मैंने वीडियो बनाया है। इवेंट लूप में मैं ऐसा नहीं कि मैं उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, बट जो मेरा सीरीज चल रहा था इंटरव्यू क्वेश्चन का, उसके ऊपर ही मैं ये लेकर आया हूँ कि इवेंट लूप के बारे में हम इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या पूछते हैं, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन वो समझेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूँ आप लोगों को। थ्योरी इवेंट लूप एक्चुअली होता क्या है। देखो दोस्तों, इवेंट लूप क्या है ना, एक जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया है इवेंट लूप का। जब से मतलब इवेंट लूप आया है तब से समझ लो ये बूम हुआ है जावास्क्रिप्ट बेसिकली। इवेंट लूप हैंडल क्या करता है, उसका वर्क क्या है, उसका बस इतना काम है, वो एसिंक्रोनस जो हमारा कोड होगा उस कोड को वो एग्जीक्यूट करता है। मीन्स एसिंक्रोनस का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो मेरा सिंक्रोनस कोड को भी एग्जीक्यूट करे और हमारा एसिंक्रोनस को भी एग्जीक्यूट करे। जावास्क्रिप्ट का जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उसका ही काम होता है। तो एसिंक्रोनस हैंडल करने के लिए हमारे पास इवेंट लूप है। वो क्या करता है, जब हमारा जावास्क्रिप्ट, जैसे कि आप सबको पता होगा कि सॉरी, जो मेरा कोड है वो एग्जीक्यूट कैसे करता है, लाइन बाय लाइन, दैट मींस सिंक्रोनस वन बाय वन। बट सपोज ड्यूरिंग मींस जब मेरा कोड एग्जीक्यूशन हो रहा है वहां कोई मेरा सिंक्रोनस कोड मिल गया, तो हमारा जावास्क्रिप्ट उसको ब्लॉक नहीं करता है, हमारा जो प्रोसेस चल रहा है उसको ब्लॉक नहीं करता है। उस इवेंट लूप को कहीं और डाल देता है, भाई अब ये टास्क को तुम्हें और किसी और को दे देता है कि मैं कॉल स्टैक में रन कर रहा हूँ किसी और सिंक्रोनस कोड को, तो ये एसिंक्रोनस इतना पार्ट मुझे मिला है, तुम कोई और किसी और को दे देता है। इस किसी और को दे देता है मीन्स हमारे पास इवेंट लूप है, इवेंट क्यू है, थ्रेड्स है, बहुत कुछ होता है बैकग्राउंड में, उसे ये दे देता है। और इवेंट लूप क्या करता है, वो इसको मॉनिटर करते रहता है। किसको मॉनिटर करता है, हमारे कॉल स्टैक को। कॉल स्टैक कहाँ हमारा एग्जीक्यूशन जो मेरा चल रहा है सिंक्रोनस वाला, अगर वो एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है कॉल स्टैक हमारा, तो जो बैकग्राउंड में जो मेरा प्रोसेस चलते रहता है, जो इवेंट लूप हैंडल कर रहा है उसको, उस प्रोसेस को उठाकर वापस वो कॉल स्टैक में दे देता है एग्जीक्यूशन करने के लिए। ठीक है, तो बेसिक जो फंडा है वो इवेंट लूप का बस इतना ही है कि वो कॉल स्टैक को मॉनिटर करता है, पहला चीज। दूसरा चीज, उसके पास दो चीज होते हैं, एक मैक्रो टास्क, एक माइक्रो टास्क, सॉरी माइक्रो एंड मैक्रो टास्क। तो थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, बट थोड़ा हम लोग समझते हैं कुछ क्वेश्चन से। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, सपोज अगर मैं एक कोड करूँ सिंपल सा, कंसोल डॉट लॉग, अगर इसे मैं ऐसा लिख दूं स्टार्ट, और सेम अगर मैं कॉपी करूं और इसे मैं कर दूं एंड, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसे मैं रन करूं तो ये नॉर्मल है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट का जो बिहेवियर है सिंक्रोनस वन बाय वन, वो मुझे प्रिंट कर देगा। ये इवेंट लूप स्टार्ट और एंड प्रिंट कर दिया, चलो यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो मैं इस बीच में मैं एसिंक्रोनस बिहेवियर को मैं यूज करता हूँ। एसिंक्रोनस अगर मुझे यूज करना हो कोड को, तो हमारे पास बहुत कुछ है, बट सबसे इजी जो होता है वो होता है सेट टाइम आउट। अगर सेट टाइम आउट एक फंक्शन ले लूँ जो एक वेब एपीआई है, ठीक है, मीन्स ब्राउजर पे वेब एपीआई है, बट हमारे नोड जेएस के अंदर तो ये अलग से एक लाइब्रेरी होती है, उसे हैंडल करता है। कंसोल अगर मैं करूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैं कर देता हूँ सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट। ओके, चलो अगर इसे मैं रन करूँ तो ये क्या मुझे देगा, सॉरी अभी तो इसे फिलहाल टाइम नहीं दिया मैंने, बट टाइम अगर मैं इसे 0 भी कर दूं तो देखो ये लास्ट में ही आएगा, बिकॉज ये जो सेट टाइम आउट है ये मेरा क्या हो गया, एसिंक्रोनस कोड हो गया। अब ये क्या करेगा, जो मेरा प्रोसेस चल रहा है ये उठाकर इसे इवेंट लूप में डाल देगा, भाई इवेंट क्यूब के अंदर बेसिकली, और इवेंट क्यूब फिर उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, चलो इतना चीज हो गया। अब यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि यहाँ तो मैंने 0 दिया था, इसका तो कोई टाइम नहीं है, लेकिन अब 0 दो या कुछ भी मिली सेकेंड में जो नंबर दो, बट ये हमेशा ये एग्जीक्यूट जो करेगा एसिंक्रोनस बिहेवियर ही है, इसको है ये कॉल करेगा, और ये फर्स्ट मेरा सिंक्रोनस कॉल हुआ स्टार्ट एंड एंड देन ये एग्जीक्यूट होगा। चलो सेट टाइम आउट हो गया। अब यहाँ पर मैं काम करता हूँ एक चीज थोड़ा सा और समझने के लिए,
कि सपोज यहाँ पे मैं एक प्रॉमिस बनाता हूँ, ठीक है। सपोज मेरे पास एक प्रॉमिस है, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व में कर देता हूँ एंड देन यहाँ मैं कॉल करता हूँ कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस। चलो अब सेम चीज मैं करता हूँ, इसे उठाकर ये कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। इसे कर देता हूँ मैं 2 और इसे कर देता हूँ 1। अब ये सोचो कि क्या आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम आपसे इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है, इवेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो थोड़ा सा मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो इसे अगर मैं रन करूँ, इसे क्लियर करता हूँ, अगर रन करूँ तो देखो ये आउटपुट क्या आया। स्टार्ट सबसे पहले सिंक्रोनस, क्योंकि ये सब मेरा जो प्रॉमिस है या सेट टाइम आउट है वो क्या होता है, सिंक्रोनस बिहेवियर होता है इनका। तो स्टार्ट में एग्जीक्यूट हुआ, फिर एंड एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले, उसके बाद ये कॉल होता है सेट टाइम आउट प्रॉमिस सेट टाइम आउट। तो अब अगर आप देखोगे आउटपुट में प्रॉमिस जो है ना मेरा पहले हुआ है, बिकॉज प्रॉमिस जो होता है ना दोस्तों वो होता है माइक्रो टास्क। दैट मीन्स सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, सम कॉल बैक, ये सब मैक्रो टास्क के अंदर आता है, ठीक है। उसको मैं एक वीडियो जो बनाऊंगा थ्योरेटिकल इवेंट उसके ऊपर मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बट आप समझ लो कि जो प्रॉमिस होता है वो माइक्रो टास्क होता है, और इसके ऊपर भी एक फंक्शन होता है, उसको मैं बता देता हूँ। उसका जो प्रायोरिटी होता है ना वो सबसे अधिक होता है, उसको कहते हैं प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक, ठीक है। ये जो है ना इसका जो मीन्स प्रायोरिटी कह लो वो सबसे अधिक है। ये माइक्रो टास्क के अंदर ही आता है, माइक्रो प्रोसेस नेक्स्ट टिक, ठीक है। प्रॉमिस एंड प्रोसेस नेक्स्ट टिक, ये दो जो है ना सबसे अधिक इसका प्रायोरिटी। अगर रन करके हम देखते हैं, देखो स्टार्ट एंड प्रॉमिस, ठीक है। फिर ये सेव नहीं हुआ यार, वही मैं सोचूं आया क्यों नहीं, सेव नहीं हुआ, प्रॉमिस कैसे आ रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कॉलबैक और मस्ट बी टाइप ऑफ फंक्शन। ओ हो सॉरी 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 सॉरी, मैं ऐसे ही पास कर दिया था। कंसोल डॉट लॉग एंड हेयर प्रोसेस नेक्स्ट टिक, ओके। अब इसे हम रन करते हैं। देखो सबसे पहले आया प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक, उसके बाद प्रॉमिस। ये दो जो है ना इनका जो मीन्स प्रायोरिटी होता है वो माइक्रो टास्क के अंदर हम इसे काउंट करते हैं। अब माइक्रो टास्क का प्रायोरिटी सबसे अधिक होता है। माइक्रो टास्क के अंदर दो चीज होते हैं, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक एंड प्रॉमिस। ये दो जब हैंडल हो जाएगा उसके बाद ही वो माइक्रो टास्क के अंदर जाएगा। माइक्रो टास्क का तो सेट टाइम आउट हो सकता है, सेट इंटरवल हो सकता है, इसका फिर माइक्रो टास्क के अंदर भी अलग अलग प्रायोरिटी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट अभी आप समझने के लिए समझ लो कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए माइक्रो, अगर इसे अगर आप देखना चाहते हो, अगर इसे मैं नीचे रखूं, सपोज इसे मैं कट करके अगर मैं सीधा लास्ट लाइन में डाल दूं, तो भी आप देखोगे ना रिजल्ट मेरा यही होगा, बिकॉज नेक्स्ट टिक मेरा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। देख रहे हो आप, तो प्रोसेस जो नेक्स्ट टिक का जो प्रायोरिटी है सबसे अधिक होता है, उसके बाद प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस ये हैंडल हो गया। चलो इतना समझ में आ गया। अब कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और आइडिया आपको मिल जाएगा। एक काम करते हैं, चलो ये इतना तो है ही। अब इसमें सेट टाइम में चल ही रहा है, इसको चलने दो, कोई इशू नहीं है थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ, एक प्रॉमिस और लेता हूँ, न्यू प्रॉमिस। और जैसा आपको पता है इसके अंदर दो चीज़ होता है, रिजॉल्व
एंड रिजेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसोल करते हैं। console.log और यहाँ कर देते हैं प्रॉमिस रिजॉल्व। रिजॉल्व तो नहीं कहेंगे इसे, प्रॉमिस 1 कर देते हैं। एंड देन नीचे आता हूँ मैं, रिजॉल्व करता हूँ इसे और रिजॉल्व में पास करता हूँ सपोज रिजॉल्व प्रॉमिस 1 एंड देन इसे हैंडल करते हैं देन से, और ये रिजल्ट हमें यहाँ मिलेगा और इसे हम कंसोल करते हैं। चलो, ये एक प्रॉमिस हो गया, ये भी एक प्रॉमिस है, एक ये भी प्रॉमिस है। अब सोचो क्या इसका आउटपुट आना चाहिए। अभी सब कुछ सही है, मेरा सबसे पहले स्टार्ट है, फिर मैं देखूंगा एसिंक्रोनस बिहेवियर किसी का है तो है, जैसे टाइम आउट मुझे मिल गया जो एग्जीक्यूट होने वाला 0 मिलीसेकेंड में। फिर मेरा ये प्रॉमिस है, प्रॉमिस के अंदर आप देखोगे कि ये कंसोल मैंने पहले कराया, फिर रिजॉल्व कराया, फिर ये रिजॉल्व हैंडल करने के लिए इसे कंसोल यहाँ पे मैंने किया। फिर आप देखोगे प्रॉमिस यहाँ अलग से एक और बना हुआ है जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, रिजॉल्व हुआ है इसलिए। फिर से टाइम आउट है, प्रोसेस नेक्स्ट, ठीक है। चलो अगर इसे मैं रन करूं दोस्तों तो ये क्या आउटपुट देगा, गेस करना आप। देखो इसमें सबसे मजेदार क्या चीज है ना, यहाँ लोग फंस जाते हैं, यहाँ फंस जाते हैं। देखो होगा क्या, देखो ये स्टार्ट है, ये तो सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा, फिर वो नीचे आएगा तो सेट टाइम आउट उसे मिला तो चलो ये इसे पास कर दिया इवेंट लूप को, फिर ये यहाँ पे आया तो अब यहाँ देखोगे ये कंसोल प्रिंट हो रहा है। दैट मीन्स अगर ये प्रॉमिस स्टार्ट भी हो गया है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिकॉज ये अभी तक रिजॉल्व हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है, अगर इसके पहले कुछ भी कंसोल किया हुआ है ना तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा सबसे पहले, इवन वो प्रॉमिस के अंदर है तो भी, बिकॉज प्रॉमिस रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है ना, वो उसके अंदर सिर्फ कंसोल बिहेवियर कुछ एक सिंक्रोनस कोड डाला हुआ है तो ये तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रिजॉल्व, ये रिजॉल्व हुआ बट रिजॉल्व अभी यहाँ कुछ नहीं कर रहा है प्रिंट वगैरह, ये प्रॉमिस का पार्ट हो गया तो भी एसिंक्रोनस हैंडल चला गया, ये भी एसिंक्रोनस है, ये भी। उसके बाद मेरा ये एंड आ जाएगा, मतलब स्टार्ट प्रॉमिस 1 एंड। उसके बाद मेरा ये फर्स्ट प्रायोरिटी है नेक्स्ट का। चलो ये रन करा के देखते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगा। देखो ये क्या दे रहा है, स्टार्ट, ठीक है, प्रॉमिस 1 फिर एंड, जो मैंने बताया अभी। ये प्रॉमिस में ना जरूर स्टार्ट हो रहा है बट ये रिजॉल्व कुछ नहीं कर रहा ना रिजेक्ट किया है, बट यहाँ पर जस्ट उसे क्या मिला है, एक एसिंक्रोनस कोड मिला है, कंसोल हो रहा है तो इसको एज इट इज ये प्रिंट कर देगा। एंड देन एंड सबसे लास्ट में चला गया बिकॉज सब एसिंक्रोनस में है। उसके बाद इसका फर्स्ट प्रायोरिटी है तो प्रोसेस नेक्स्ट टिक प्रिंट किया, फिर रिजॉल्व प्रॉमिस 1 बिकॉज ये ऊपर में उसे मिला, ये पहले रिजॉल्व हो गया, उसके बाद ये रिजॉल्व हुआ सेकेंड वाला सेट टाइम आउट, फिर ऊपर हुआ फर्स्ट वाला सेकेंड, ये सेट टाइम 2 प्रिंट हो गया। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा, 2 क्वेश्चन। और अब थोड़ा और देख लें हम लोग, अब थोड़ा सा इतना तो हो गया होगा, चलो कोई नहीं, इसे थोड़ा डिलीट कर देते या कमेंट कर देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, कमेंट हो गया। चलो अब यहाँ नीचे आते हैं, अब यहाँ फिर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग एज इट इज, स्टार्ट में करता हूँ यहाँ से और सेम चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और एंड लिख देता हूँ, एंड। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं एक सेट टाइम आउट बनाते हैं, सेट टाइम आउट हो गया, इसके अंदर एक फंक्शन अपने देंगे। अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग सेट टाइम 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेते हैं प्रॉमिस, प्रॉमिस इसके अंदर लेते हैं, रिजॉल्व करा देता हूँ मैं इसे, एंड देन इसे कंसोल करते हैं कंसोल डॉट 1 और इसे कर देते हैं प्रॉमिस 1 PR1 कर देते हैं।
ठीक है, और इसे जो टाइम है मेरा वो मैं कर देता हूँ 0 मिली सेकेंड का। चलो एक ये हो गया। अब यहाँ मैं एक प्रॉमिस बनाता हूँ अलग से। प्रॉमिस, इसके अंदर दो पैरामीटर आ जाएगा मेरा। क्या आ जाएगा? रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। चलेगा यहाँ पे, सही है। अब यहाँ मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। क्या करता हूँ मैं, इसे कर देता हूँ PR2। अब नीचे आते हैं और यहाँ मैं कर देता हूँ सेट टाइम आउट। इसके अंदर सेट टाइम आउट में देता हूँ और इसे रिटर्न करता हूँ। और यहाँ पे मैं करता हूँ क्या, कंसोल डॉट लॉग लॉग और यहाँ करता हूँ सेट टाइम आउट व 2। चलो यहाँ पे सही। अब यहाँ मैं कर देता हूँ रिजॉल्व। उसके बाद मेरा प्रॉमिस है जो रिजॉल्व हो गया है। रिजॉल्व प्रॉमिस। अब यहाँ टाइम दे देता हूँ 0 सेकेंड का, ये भी है। चलो अब ये प्रॉमिस बना था तो इसे मैं देन से हैंडल करूंगा क्योंकि रिजॉल्व हो रहा है ये। कंसोल डॉट लॉग एंड ये रिजल्ट। चलो ये दो प्रॉमिस हो गया। इसके अंदर से टाइम आउट भी आ गया मेरा। अब हम लोग क्या देखते हैं, आई थिंक ठीक है, यहाँ से समझते हैं आगे क्या चीज। फिर एसिंग का वेट वगैरह भी देखेंगे। चलो अगर इसे मैं रन करूं तो ये क्या देगा, अब क्यों देगा वो सोचो। देखो ये तो सबसे पहले स्टार्ट हो गया, फिर सेट टाइम आउट आया, फिर मेरा प्रॉमिस है गया। आप समझ सकते हो सेट टाइम आउट मेरा माइक्रो टास्क के अंदर आता है तो ये इसका प्रायोरिटी कम है। तो सबसे पहले मेरा एग्जीक्यूट क्या होगा, ये होगा प्रॉमिस, मतलब स्टार्ट और एंड के बाद जो मेरा ये एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन लेकिन अभी आप देख सकते हो PR2 मेरा प्रॉमिस ना रिजॉल्व से पहले, ना रिजॉल्व है रिजेक्ट से पहले ये मेरा आ रहा है। डेट मीन्स ये हो जाएगा एग्जीक्यूट सबसे पहले, फिर ये एग्जीक्यूट होगा 2 एंड देन 3, ये एंड होगा। उसके बाद ये प्रॉमिस मेरा पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर लेकिन इसके अंदर सेट टाइम आउट आ जा रहा है, सेट टाइम आउट हो रहा है। तो इसमें अंदर आप देखोगे कंसोल डॉट लॉग ये प्रिंट हुआ, ये भी है, और सेट टाइम आउट ये भी है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए सोचो। चलो इसे रन करके देखते हैं। देखो स्टार्ट ये तो सही है, यहाँ तक स्टार्ट मेरा सबसे पहले आ गया, फिर PR2 आ गया ये, ठीक है। उसके बाद एंड आ गया, फिर ST1 कहाँ से आ गया, ST1 कैसे आ गया, ST1 से आएगा क्यों नहीं, क्यों आएगा देखो दोस्तों, ये भी एक ये प्रॉमिस है जरूर, ठीक है। अब इसके अंदर ये तो कंसोल हो गया, अब ये सेट टाइम आउट ये भी मैक्रो टास्क है, ये भी मैक्रो टास्क है। अब मैक्रो टास्क में दो मिल गया, बट ये एग्जीक्यूट पहले होगा ना, बिकॉज ये फर्स्ट प्रायोरिटी पहली एग्जीक्यूशन के लिए ये रेडी हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ मेरा, तो ST1 प्रिंट हो गया। उसके बाद इसके अंदर ये प्रॉमिस था, तो प्रॉमिस का हाई प्रायोरिटी होता है इससे। अगर इसके पास सेट टाइम, अगर जो मेरा इवेंट लूप है, जो मेरा इवेंट लूप चल रहा है, उसके बाद तो ये मिलेगा ना कि प्रॉमिस मेरा हाई प्रायोरिटी है सेट टाइम आउट से, बिकॉज ये तो एग्जीक्यूट हो रहा है। इससे पहले मेरे पास ये भी है, बट उससे पहले ये एग्जीक्यूट हो जाएगा बिकॉज ये प्रॉमिस हाई प्रायोरिटी है, तो PR1 हो गया। यस अब उसके बाद ये आता है सेट टाइम आउट, ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये रिजॉल्व हुआ, तो उसके बाद ये प्रॉमिस हैंडल हो गया यहाँ पे, रिजॉल्व प्रॉमिस। आई थिंक हमेशा ये ध्यान रखना कि प्रायोरिटी आपको माइंड में सेट करना है कि प्रायोरिटी क्या है। अब ये हैंडल कर लेते हो, सेट कर लेते हो कि हाँ ये आएगा, बिकॉज सेट टाइम आउट अभी सेट मैं तो अभी इसके अंदर एसिंक इवेंट नहीं है, बहुत कुछ इसके अंदर मैं नहीं दिखाऊं। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको बेसिक से और जो होता है वो मैं बताऊं। ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा था इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मेरा जो सीरीज चल रहा था जावास्क्रिप्ट का उसके लिए था। आई होप इतना चीज क्लियर हो गया होगा अब तक। अब एसिंक अवेट का अगर देखना है तो चलो मेरे पास एक है, वो भी एक देख लेते हैं एसिंक अवेट के बारे में।
थोड़ा सा अच्छा आइडिया मिल जाएगा उसका भी। चलो ये काम करते इसे कमेंट कर देते हैं। यार इसी में चेंज कर दूं क्या? चलो इसी में चेंज करता है, इसको यहाँ से ले लो, डिलीट कर दो। स्टार्ट और एंड हो गया। अब यहाँ पे अभी काम करते हैं, मेरे पास एक फंक्शन है async फंक्शन बट f1 कर देता हूँ। ठीक है, इतना सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ async1। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ और वेट फंक्शन को कॉल करता हूँ बेसिकली F2। क्या हो रहा है? अब यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ async2। चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एक async फंक्शन मैंने बनाया है और उसके अंदर कंसोल कराया है, और एक दूसरा फंक्शन मैं बना रहा हूँ जिसका नाम दे रहा हूँ F2, बिकॉज F2 मैंने जस्ट अभी ऊपर कॉल किया है। ठीक है, यहाँ तक भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर मैं कंसोल करा लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ मैं दे देता हूँ async F2। इतना सही है। और अब इसके बाद करता हूँ मैं क्या, एक कंसोल यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मिडिल कर देता हूँ जस्ट प्रिंट करने के लिए। अब यहाँ पे मैं देता हूँ सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट दिया, एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ, एक कंसोल कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग सेट टाइम आउट 1। इसका टाइम मैं दे देता हूँ 0 मिलीसेकेंड। चलो यहाँ तक भी सही है। अब एक काम करता हूँ, F1 को कॉल कर लेता हूँ मैं। F1 को कॉल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब मैं एक प्रॉमिस बनाता हूँ, न्यू प्रॉमिस, और इसके अंदर आपको पता है 2 पैरामीटर होते हैं, तो इसको ले लेता हूँ मैं, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। सही है। अब यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ दे देता हूँ प्रॉमिस 1 एंड यहाँ पे मैं रिजॉल्व करा देता हूँ इसे। रिजॉल्व जस्ट कुछ पास नहीं कर रहे हैं, अच्छा SRELV रिजॉल्व एंड यहाँ देन से मैं इसे एक्सेस करूँगा, कुछ भी मुझे नहीं मिलेगा वहाँ पे बिकॉज मैंने कुछ पास नहीं किया रिजॉल्व में। बस यहाँ मैं प्रिंट करा देता हूँ रिजॉल्व P1। चलो इतना क्लियर है। एंड लास्ट में एग्जीक्यूट हो ही रहा है ये। एंड चलो इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब इसे रन करते हैं। देखो क्या प्रोसेस है, प्रोसेस चल क्या रहा है वो समझना है। सबसे पहले ये मेरा स्टार्ट हो गया, चलो ठीक है। ये एक फंक्शन है बेसिकली जो हम लोग async फंक्शन बनाए हुए हैं जिसके अंदर हम कंसोल कराए हैं और await नाम के कीवर्ड यूज किए हैं बिकॉज async await साथ में चलता है। तो एक F2 फंक्शन को फिर यहाँ कॉल के, F2 बिना नीचे है, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर जस्ट एक प्रिंट कर रहा है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद ये कंसोल मिडिल जस्ट प्रिंट कराने के लिए, फिर सेट टाइम आउट, ये फंक्शन को कॉल किया, फिर प्रॉमिस है एंड देन कंसोलेट। तो सबसे पहले मेरा एग्जीक्यूट क्या होगा, स्टार्ट। यहाँ तक सही है, कोई इशू नहीं है, स्टार्ट मेरा एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद मेरा ये फंक्शन बना, तो जब तक ये कॉल नहीं होगा इसका कोई यूज नहीं है, तो इसको एज इट इज रहने दो, ये भी एज इट इज रहने दो। फिर मेरा ये कंसोल हो रहा है, तो ये मिडिल सबसे पहले जो मैं स्टार्ट, फिर मिडिल, फिर यहाँ मेरा सेट टाइम आउट आता है, फिर यहाँ फंक्शन कॉल होता है। अब ये फंक्शन जब कॉल हो रहा है तो यहाँ पे फंक्शन कॉल आ गया, यहाँ पे एसिंक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब इसके अंदर देखो ये अवेट तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, एसिंक 1। तो एसिंक 1 आप देखो एज इट इज प्रिंट कर देगा। फिर अवेट, ये वेट किया थोड़ी देर, तो इट मे भी इसके पास कुछ और अगर मिल जाए, प्रॉमिस जैसे मिल गया, तो शायद ये प्रॉमिस को पहले कॉल कर लेगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी क्या क्या ये सिंक्रोनस है, जस्ट प्रिंट कर रहा है, तो शायद ये प्रिंट हो जाए। उसके बाद अवेट में जाएगा, F2 को कॉल करेगा, ये प्रिंट हुआ। एज इट इज ये सिंक्रोनस बिहेवियर, तो ये कॉल हो जाएगा। एंड देन फिर ये प्रॉमिस पहले रिजॉल्व होगा, प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ ये, एंड देन सेट टाइम आउट आएगा, बिकॉज इसका प्रायोरिटी मैक्रो टास्क है, तो ये प्रायोरिटी होगा। आई थिंक ऐसे ही रन होना चाहिए। चलिए बार रन करके देख लेते हैं इसे, एंड आई थिंक यहाँ से आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए रन करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। सबसे पहले मेरा स्टार्ट है, ठीक है, ये स्टार्ट फंक्शन में रखेंगे, ये स्टार्ट कॉल हो गया, सही है। ये एसिंक फंक्शन है, कोई यूज़ नहीं है अभी तक, कुछ भी नहीं है। फिर मिडिल आ गया, ये भी सही है। अब सेट टाइम आउट हुआ तो भी कुछ देखना ही नहीं है। अब F1 कॉल हुआ तो F1 में वापस गया, F1 में देखा कि हाँ यहाँ पे मैं कंसोल हो रहा है, एसिंक अवेट, ठीक है, एसिंक 1 प्रिंट हो गया। अब ये जो मेरा वेट कर रहा था, एसिंक फंक्शन मेरा वेट कर रहा है, तब तक मेरा एसिंक फंक्शन मेरा कहाँ गया, एसिंक F2 कहाँ है, F2 मेरा कॉल हुआ, तो ये मेरा प्रिंट हो गया। फिर इसने देखा कि ये एग्जीक्यूट तो हो गया, बट ये अभी भी वेट मोड में चला गया ना, बिकॉज ये वेट हो रहा है। यहाँ से प्रिंट कर रहा था, यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं किया, दैट्स वाई ये से प्रिंट एग्जीक्यूट किया। अब इसके बाद सीधा वो प्रॉमिस में पहुंचेगा, बिकॉज इसका प्रॉमिस यहाँ पे है। प्रॉमिस क्या मिला, इसका प्रॉमिस 1 मिला, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉमिस 1 के बाद फिर मैं ये एंड में पहुंच गया, बिकॉज ये सिंक्रोनस इसको मिला, एंड मिल गया। अब वापस ये वहाँ पे गया एसिंक 2, बिकॉज यहाँ ये वेट कर रहा था सिंक्रोनस, तो ये वेट किया, एसिंक 2 प्रिंट कर दिया। एंड नाउ फिर वो कहाँ पे आएगा, ये रिजॉल्व हो गया फिर प्रॉमिस, बिकॉज हाई प्रायोरिटी है, आपको पता है। सेट टाइम और तो मेरे साथ लास्ट में होगा। अगर आपके पास प्रॉमिस है और एसिंक का वेट भी है, तो भी उसके बाद ही कॉल होगा। तो ये मेरा रिजॉल्व हुआ, उसके बाद लास्ट फाइनली मेरा सेट टाइम आउट हो गया, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक मीन्स, अगर तो दोस्तों मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप इसको जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस आपको ये ध्यान रखना कि जो इवेंट लूप मेरा चल रहा है ना, उसके अंदर दो चीज़ है, इवेंट माइक्रो टास्क एंड माइक्रो टास्क। माइक्रो के अंदर जैसे कि मैंने बताया दो चीज़ है, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक एंड सेकंड इज प्रॉमिस। इन दोनों के अलावा फिर आपको जो मैक्रो टास्क है उसके अंदर का वो समझना है, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, इसका फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाता है इन मीन्स प्रॉमिस आफ्टर इन माइक्रो टास्क बेसिकली। उसके बाद आपका सेट इंटरवल टाइम भी होता है, फिर कॉल बैक होते हैं, जो इनपुट आप लोग जो पोल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, फिर वो चेक करता है कि मीन्स वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ था। फिर लास्ट मेरा क्लोज कॉल बैक होता है। तो थोड़ा सा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट इस पर आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट आपको दे दिया जाएगा सारा क्वेश्चन, तो आपको समझना है। बस अब जनरली लोग कंफ्यूज कहाँ करते हैं, इससे कंफ्यूज होते हैं कि अगर ये प्रॉमिस लिख दिया तो डैट मींस सिंक्रोनस समझ लेते हैं और सीधा उसे एंड में पहुंचा देते हैं कि नहीं, सबसे पहले मेरा स्टार्ट कॉल होगा, फिर सीधा एंड कॉल हो जाएगा। नहीं, अगर प्रॉमिस के अंदर इसने लिख रखा है कुछ सिंक्रोनस कोड, तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा। जस्ट लाइक जैसे कि एसिंक फंक्शन मैंने बनाया और F1 मैंने कॉल कर लिया यहाँ पे, तो सीधा ये एग्जीक्यूट हो गया, बिकॉज ये सिंक्रोनस है ना, इसमें थोड़ी ये एसिंक जरूर है, बट ये वेट तो यहाँ पे कर रहा है। अब वेट भी कब किया, देखो ये F2 जैसे ही कॉल हुआ ये प्रिंट हो गया। यहाँ पर अगर कुछ वेट लगा रहता तो समझ, यहाँ वेट नहीं है, समझ रहे हो, यहाँ कुछ कॉल नहीं हो रहा है, तो एज इट इज प्रिंट हो गया। उसके बाद देखो ये वेट किया, उसके बाद क्या वेट किया, ये प्रॉमिस का एग्जीक्यूट किया, ये प्रॉमिस मेरा रन हो गया, तब वो कॉल हो रहा है। तो थोड़ा ये प्रैक्टिस कर लो, तो आई थिंक काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। एंड आई थिंक यहाँ तक वीडियो मैं कंप्लीट करता हूँ। और दोस्तों बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों बहुत जल्दी मैं जो मेरा नोट जेएस का एक सीरीज चल रहा था, जो मैं बीच में ही बंद कर दिया, तो उसे मैं फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ, और उसके ऊपर मैं इवेंट लूप से ही मैं स्टार्ट करूँगा, हो सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।